हाय, हाउ आर यू? सब बढ़िया। चलिए आज आपको कुछ किचन टिप्स के बारे में बताता हूँ जो मेरे अपने एक्सपीरियंस से हैं। हो सकता है आपको पहले से मालूम हो, नहीं मालूम हो, ब्रश अप हो जाएगा। तो किसी भी सब्जी को जब हम बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग उसके मसाले तैयार करते हैं। और मसाला एक वो चीज़ है जो आपकी सब्जी या तरकारी और दाल कुछ भी बोलें उसमें एक स्वाद भर देता है। जिस तरह से आप मसाले बनाएंगे वो डिपेंड करता है कि वो स्वाद किस तरह से निकल के आता है। तो मसाले में दो मेन इंग्रेडिएंट हैं, वो होता है प्याज, लहसुन, अदरक। मतलब ये एक बेसिक फंडा है किचन में मसाले का। तो या तो आप इस तरह से प्याज काट लेते हैं, अदरक को काटते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसी आपकी पसंद है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया था लहसुन, तो लहसुन आप गांठ ये है, कुछ छिला हुआ है। मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूँ कि मैंने क्या पाया है। जब भी मैं किसी भी सब्जी या दाल के लिए मसाले बनाता हूँ तो पहले तो जूलियन स्टाइल में ये प्याज इस तरह से काट लिए जाते हैं, ज़्यादातर इसी तरह से काटे जाते हैं। भरते के लिए हो सकता है कि उसको आप क्रॉस क्रिस करके भी काट दें। और दूसरा आप क्या करते हैं, या जनरली ये बोल लीजिए कि 99% इस तरह से लहसुन को छील लेते हैं। एक टिप बताता हूँ आपको। टिप ये है कि अगर आपको मसाले का सही में टेस्ट लेना है तो आप बजाय इसके कि इस तरीके से लहसुन को छील दें पूरा, और ये पूरी की पूरी कली जो है इसके बाहर का जो छिलके हैं उसको निकाल दें, आप इस तरीके से गांठ में से, ऐसे गांठ में से लहसुन इस तरह से निकाल लीजिए। जो बहुत ज़्यादा इसका कूड़ा करकट है उसको निकाल लीजिए, बाकी आप छिलके ऐसे रहने दीजिए। और इनको आप किसी भी चीज़ में जिसमें आप पीसते हैं, मिक्सी के अलावा, मिक्सी में नहीं करना है, आप इसको कूट लीजिए। अब कूटने का मतलब ये है कि आप इसको कुछ इस तरीके से करें, आप इसको कुछ इस तरीके से कूट लीजिए। ये दरदरा होना चाहिए और छिलके के साथ होना चाहिए। जितना ये छिलके के साथ होगा, आप मान के चलिए कि ये आपकी सब्जी को, दाल को, या जिस भी चीज़ में आप इसको डाल रहे हैं उसका स्वाद दुगना कर देगा। जब आप इसको बिल्कुल ही छिलके के अलावा पीसते हैं तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग आता है। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से ये होगा जो पिस के दरदरा आएगा आपके पास में, कुछ इस तरीके से। तो इसमें ये छिलके भी रहने चाहिए और पिसा हुआ ये जो अदरक और लहसुन है इकट्ठा, वो होना चाहिए। जब आप इसको एक दरदरा पीस लें, जब आप इसको इस तरह से देखिए, आप ये एक मैश स्टाइल में है, इसको आपने छिलके के साथ पीसा है। तो जब आप इसको छिलके के साथ पीस कर घी, तेल या किसी भी चीज़ में छौंक लगाएंगे प्याज के साथ में, तो आप मान के चलिए कि जब हम इन कलियों को बिल्कुल इस तरीके से छील देते हैं, उसका स्वाद और इसके स्वाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके जो तरी बना रहे हैं, जो ग्रेवी है, वो भी गाढ़ी हो जाएगी। और बिलीव मी, ये जो छिलकों का स्वाद है ये आपकी तरी में बिल्कुल एक अनोखा कॉम्बिनेशन करके देगा। तो एक बार इसको अपना के देखिए और फिर बताइए कि छिलके के साथ कूटा हुआ लहसुन, अदरक जब प्याज के साथ ब्लेंड होता है तो वो आपकी सब्जी को बिल्कुल ही एक अलग तरीके से स्वाद दे देता है। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं, हो सकता है आपको पसंद आए ना आए, पर मैंने ये देखा है कि जब हम इसको छिलके के साथ कूटते हैं, पीसते हैं और दरदरा रखते हैं, इसको आपने मिक्सर ग्राइंडर में नहीं करना, तो आप किसी भी ग्रेवी में इसको डालिए, आपको एक अलग ही आनंद आएगा खाने में। थैंक यू।